बहुत अच्छा, क्योंकि गोलाकोट बहुत पुराना क्षेत्र, लेकिन उसकी जो दुर्दशा हुई मैं कई बार कह भी चुका। और वहाँ जाकर के मात्र मैंने मूर्ति को देखा था। मूर्ति की एनर्जी जब मैंने पकड़ी, पहली बार किसी मूर्ति पर हाथ रखने के बाद मेरे हाथ बाहर फेंक दिए। मैं उनके चरण छू रहा हूँ और जैसे तुम्हारा एक करंट होता है जो पकड़ता नहीं है वो फेंकता है, ऐसे मैंने कि भगवान मुझसे कोई गलती हुई। मैंने कहा कि दोबारा पकड़े, मैंने जम के पकड़े तो थोड़ा सा मुझे हाथों में दर्द हुआ। मैंने कहा आप कुछ भी करो, मैं चरण छू करके रहूँगा। और इतनी जोर से मैंने चरण पकड़े, मैंने भगवान से कहा हिम्मत हो तो अब छूट के दिखाओ। पहले मैं सावधान नहीं था, मैं क्या करूं, यूं छुए लग गया। अब मैं भी पूरे में आ गया मन की दे। तो भगवान कहते हैं यहाँ युद्ध नहीं करना है, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, मैंने तेरे हाथ नहीं झटके हैं, मैंने ये कहा है तो एक बार मुझे बाहर निकाल दे यहाँ से, बाकी सब ठीक है। और जैसे उस मूर्ति को उस स्थान से बाहर निकाल के विराजमान किया, जो 84 मथुरा कहलाते, 84 गांव कहलाते हैं, सैकड़ों साल से कुछ नहीं कर पाए, सब चल रहा था, कुछ नहीं। एक छोटा सा स्थान था, भगवान को जैसे उच्चासन दिया तैसे 84 तो छोड़ो, सारी दिल्ली आकर के सिमट गई। और आज जो क्षेत्र बन रहा है, हर क्षेत्र को विकास करने वालों को लोग कहते हैं कब बनेगा, क्या बनेगा। 4 साल में वो क्षेत्र आज विश्व का पहला क्षेत्र बन गया। तो ऐसे क्षेत्र हमें मिल जाते हैं, आप लोगों के उपेक्षित। हमें हमेशा खंडहर ही मिलते हैं, तो उपेक्षित मिलते हैं, उपेक्षित। लेकिन उन उपेक्षित क्षेत्रों में भी इतने आगे स्थिति आ जाती है बहुत। या तो हमें कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता, खुला सूखा मैदान मिलता है जैसे आगरा, ऐसे और भी स्थान, कुछ नहीं। यहाँ धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं, धर्म का कोई, साधुओं को रहने तक की व्यवस्था नहीं। पूरे आगरा में सही ढंग से जैसे माना जाए, जैसा होना चाहिए, जो व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। वो आप लोगों के बीच में, हम बीच में एडजस्ट क्या कहते नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो या तो ऐसा स्थान मिलता है जहां कुछ नहीं होता, और या ऐसा स्थान होता है जो पूरा खंडहर होता है। लेकिन हमें दोनों स्वीकार हैं। और गोलाकोट जब 4 साल में बन सकता है जंगल में, तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए 4 साल बहुत ज्यादा है। मन होना चाहिए, दम होना चाहिए, जोश होना चाहिए। यदि मन, दम और जोश है तो कोई भी असंभव कार्य नहीं है। अगर तुम चाहो तो आकाश के तारे भी आगरा में उतार सकते हो, कर सकते हो चाहो। उनकी लगन, उनका श्रद्धा, उनका समर्पण, उनका आदेश को मानना। आज वहाँ एक कील भी ठुकती है तो उस कील ठुकने के पहले वो यहाँ पूछने आते हैं। एक कील भी, कोई भी चीज वहाँ बिना पूछे नहीं हो सकती। और एक डॉक्टर की दवाई खा के जो मरता है वो कभी मरते ही नहीं। एक डॉक्टर की दवाई खा के जो मरता है वो अमर हो जाता है। उनको एक गाइड, एक निर्देश दे रहे हैं, उस निर्देश पर वो लोग चल रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज वो इतना अच्छा क्षेत्र बना लिया जो हर व्यक्ति जाकर के प्रशंसा किए बिना नहीं रहता।